हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस या विज्ञान के अंतर्गत एक अत्यंत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वह टॉपिक क्या है। ठीक है, वह टॉपिक है समांगी मिश्रण। इससे संबंधित जो सवाल है वो अक्सर आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो सवाल है या जो प्रश्न है वह इस तरीके से आता है कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आज के हमारे इस वीडियो में हम समांगी मिश्रण क्या होता है इसको पूरी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तथा इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण है, उनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो समांगी मिश्रण से संबंधित कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए यह होता क्या है, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको समांगी मिश्रण पूरी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि समांगी मिश्रण, ठीक है, ये आपकी परीक्षा में समांगी मिश्रण किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, इस तरीके के प्रश्न का रूप लेकर आएगा या इस तरह के प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि समांगी मिश्रण होता क्या है या किसे कहते हैं। तो मिश्रण का वह स्वरूप जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर उनके कण आपस में विलीन हो जाते हैं या मिश्रित पदार्थों के कण अलग अलग या पृथक रूप से दिखाई नहीं देते हैं, तब ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। क्लियर है? मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का समायोजन होता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि मिश्रण का वह स्वरूप जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, तो उन दोनों पदार्थों के जो कण होते हैं जब वे आपस में विलीन हो जाते हैं, मतलब एक रूप या समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि उन दोनों पदार्थों के कण को जब आपस में मिलाते हैं, ठीक है, और मिलाने के बाद जब उसको देखते हैं उन दोनों पदार्थों के जो कण हैं वो हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते, तब इस प्रकार से जो मिश्रण निर्मित होता है या मिश्रण बनता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही समांगी मिश्रण कहा जाता है। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोग को समांगी मिश्रण की परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे समांगी मिश्रण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। तो समांगी मिश्रण से संबंधित जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, पहला उदाहरण हमने लिया है जल तथा नमक का मिश्रण। ठीक है, जल तथा नमक का मिश्रण, इसको करने के लिए आपको क्या करना है या इस प्रयोग को या क्रियाकलाप को करने के लिए क्या करना है, आपको एक सामान्य सा छोटा सा बीकर ले लेना है। ठीक है, मान लीजिए बीकर है। ओके, अब इस बीकर में आपको क्या करना है, पहले तो जल भर देना है। ठीक है, पहले आप क्या कर दें, जल भर दें इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि लिखा हुआ उदाहरण में नमक, आपको नमक लाना है या साधारण नमक लाना है। उसको क्या करना है, इस जल से भरे हुए बीकर में उस नमक को आपको डाल देना है। ठीक है, जब इस बीकर में हम नमक को डालते हैं और डालने के पश्चात उसको अच्छी तरह से घोल देते हैं। ठीक है, इसको जल और नमक को जब आपस में मिलाकर अच्छी तरह से घोल दिया जाता है तो जो नमक होता है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। अब जब आप उस पानी को देखेंगे, ठीक है, तो आपको इस पानी में नमक अलग से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आपको इस बीकर में केवल क्या दिखेगा, तो बीकर में केवल पानी दिखेगा। ठीक है, तो नमक एवं पानी को जब आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, तो मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है या जो मिश्रण तैयार होता है उसे ही क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो उदाहरण है वह भी जल से रिलेटेड है। दूसरे उदाहरण में भी एक तो जल लिया गया है, एक पदार्थ, और दूसरा पदार्थ शक्कर लिया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि जब जल में या पानी में शक्कर को घोला जाता है, ठीक है, मान लीजिए एक और कांच का बीकर मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें जब हम शक्कर को डालेंगे और उसको घोलेंगे तो क्या होगा, शक्कर जो कि बीकर में पानी में डाला गया है वह भी
इस जल में पूरी तरह से विलीन हो जाता है। ठीक है, ये जो शक्कर है वह भी इस जल में पूरी तरीके से विलीन हो जाता है जब उसको घोला जाता है। यानी कि जब हम बीकर में रखे हुए जल एवं शक्कर के विलयन को देखते हैं, या ऊपर से देखते हैं या साइड से देखते हैं, ठीक है, तो हमें उस बीकर में केवल क्या दिखाई देता है? जल दिखाई देता है। शक्कर के कण हमें अलग से दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये तो था समांगी मिश्रण से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्लास। आशा करता हूँ आप लोगों को समांगी मिश्रण क्या होता है यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ इसके जो भी उदाहरण हैं वो भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका जो कॉन्सेप्ट है समांगी मिश्रण को लेकर या जो भी डाउट्स है वह पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।